हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं, एक डिमांडिंग करियर के बारे में बात करने वाला हूं। हम बात करने वाले हैं डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बने, डायलिसिस टेक्नीशियन के क्या संभावनाएं हैं, क्या करियर स्कोप हैं, कितनी सैलरीज वगैरह हैं, कौन कौन से कोर्स करने के बाद आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायलिसिस किसे कहते हैं, यानी कि डायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है। डायलिसिस का काम तब पड़ता है जब हमारी या किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है या फिर उसमें कोई दिक्कतें आ जाती हैं, सुचारू रूप से काम नहीं करता है। एक्चुअली क्या होता है, आपका ब्लड जो होता है उसमें क्रिएटिन की जो मात्रा होती है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो जब आपका किडनी अच्छे से काम नहीं करता है या फिर हम कहें खराब होने की स्थिति में आ जाती है, उस टाइम आपको डायलिसिस कराने की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे सोडियम का ज़्यादा यूज करना, यानी हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उससे हो जाता है, या फिर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर डायबिटीज है। इन सभी रीजन से भी किडनी खराब होता है, क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ठीक, क्रिएटिनिन को ही अलग करता है किडनी। उस जगह पे जब क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो किडनी को दिक्कतें होने लगती हैं, इसलिए हम वहाँ पे डायलिसिस का यूज करते हैं। डायलिसिस करने के लिए एक डायलिसिस टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है और इसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए बेसिकली बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेनली दो कोर्स के बारे में बात करेंगे। पहला डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन एंड सेकेंड बात करेंगे बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन। तो पहला कोर्स है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, एक डिप्लोमा कोर्स है यह, और 12th अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपके लिए यह हो सकता है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसके फीस की। तो इसकी फीस 15 से 50 हज़ार पर एनम लग सकता है, यानी कि दोनों साल का मिला दें तो लगभग 1 लाख। ठीक, 1 लाख आपका फीस लग सकता है। हालांकि आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में कितना जो है प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, कैसा कॉलेज है। ओवरऑल हम देखें तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, इस हिसाब से आपकी फीस लगती है। अब नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, यह एक बैचलर कोर्स है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है। 3 साल में आप इसकी डिग्री ले सकते हैं। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं इसके हिसाब से इसका भी फीस डिपेंड करता है। 20 से 70 हज़ार के बीच में आपकी फीस लग सकती है पर एनम की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं तो वहाँ पे कम फीस लगेगी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपका फीस ज़्यादा लगने की संभावना है। और इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी यही है जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एलिजिबिलिटी था, यानी पीसीबी से 12th पास। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th पास हैं तो आप बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। हमने दोनों कोर्स जान लिया, जो हमने शुरू में कहा था कि हम 2 कोर्स बताने वाले हैं आपको, उसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया आपको। अब हम समझते हैं कि इन कोर्सेज में कैसे एडमिशन ले पाएंगे हम। तो इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप मेरिट बेस पे, अगर 12th में है, मेरिट बेस आपका अच्छा है मेरिट, तो आप किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जिस कॉलेज में मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है। लेकिन अगर आप इंट्रेंस देना चाहते हैं तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का इंट्रेंस एग्जाम भी होता है। आप जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहां पे आप पता कर सकते हैं, वहां से आप इंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके सैलरी की। अगर आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन करते हैं या फिर अगर आप बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। अगर आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी करते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी। अगर आप बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी करते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 8 से 15 हज़ार के बीच हो सकती है किसी भी प्राइवेट संस्था में। अगर आपकी जॉब कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाती है तो आपकी सैलरी कहीं उससे ज़्यादा हो सकती है, 20 से 25 हज़ार हो सकती है। और इसकी जो सैलरी है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ,
अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा हो, तो आप नीचे बेशक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।